हम लोग रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर आपको करा चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आप एंड की तरफ जा रहे हैं। उसमें जो मेरा कुछ चैप्टर बचा हुआ, उसमें एक चैप्टर ये भी बचा हुआ था। क्या नाम है बोलिए थोड़ा आप लोग। इसका मतलब क्या होता है? सिमिलर रिलेशनशिप। एक्चुअल में ये 3 टाइप होते हैं। पहला जो टाइप है लेटर्स एनालॉगी। लेटर्स का मतलब ए बी से लेके जेड तक। कोडिंग डिकोडिंग पढ़े हैं ना, आपको कोडिंग डिकोडिंग ही यूज करना है इसमें। लेटर एनालॉगी मतलब एक जैसा, सादृश्य मतलब एक जैसा जो देखने में लगे, हिंदी में उसको बोला जाता है। एग्जांपल्स लेटर्स एनालॉगी का तो बोलेंगे सर आप बोले 3 टाइप, पहला ही टाइप बोल रहे हैं, पहले उसको तो देख लो, फिर सेकंड और थर्ड भी बोलेंगे आप। तो देखेंगे लेटर एनालॉगी जैसा कि हम पहले ही बता दिए, कोडिंग डिकोडिंग। लेटर का मतलब ए से लेके जेड तक, ए बी। तो यहां पर ए को क्या लिखा गया है? बी लिखा गया है। तो यहां पर क्या होगा? सी के बाद क्या होगा? तो यहां पर डी होगा। बहुत ही आसान बात है। कभी कभी लोग ऐसे भी करते हैं, ए को सी लिखा गया है तो बी को क्या लिखेंगे, ऐसे भी सोचते हैं लोग। सोचने का अलग अलग ढंग हो सकता है, बट आंसर तो सेम आएगा। तो आपने देखा क्या कि हम लोग उस तरफ जा रहे हैं, कभी कभी उधर का दे देगा, ये आपके लिए रहेगा। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ए बी, बी से क्या बन रहा है? ए बन रहा है। देखिए इधर आ रहे हैं तो नो डाउट डी से क्या बनेगा? सी बनेगा। तो इसी को लेटर एनालॉगी बोलते हैं, जो कि आप पहले से भी जानते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। अब आइए टाइप 2 तरफ देखेंगे। आप बोलेंगे सर इसको और नहीं कराएंगे? कराएंगे ना, पहले आपको एक एक चीज समझाते हैं फिर कराएंगे। सेकंड जो आपके लिए है नंबर्स एनालॉगी। अब देखिए पहला लेटर और दूसरा नंबर, ध्यान दीजिएगा जी। इधर पहला नंबर आपने देखा, लेटर और दूसरा नंबर, ये दोनों कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर ही चलता है। कोडिंग डिकोडिंग से ही ये बनेगा। तो नो डाउट नंबर में क्या होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं संख्या पर आधारित, 1 2 3 4 ऐसे करके जितना भी नंबर रहे, हम 1 to 100 लिख दिए ऐसे ही। अब देखो यहां पर भी सेम बात है, 5 से 10 बना तो 15 से 20 बनेगा। तो देखिए हम लोग उस तरफ की तरफ गए क्योंकि ये खाली है। कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं कि यहां से बनाते हैं। आप हमेशा जो यहां दिया रहेगा उसका देखेंगे कि क्या वो बताने का कोशिश कर रहा है, जस्ट वही लॉजिक यहां पर भी आपको लगाना है। यहां पर आप देख रहे हैं 5 से क्या बन रहा है? 10। तो नो डाउट अब हमको इधर से चलेंगे, क्योंकि देखिए इधर से चल रहा है। क्या हो रहा है इधर से? देखिए तो यहां पर क्या होगा? ठीक है, तो कहने का मतलब है खाली ये भी दे सकता है, खाली ये भी दे सकता है, जिधर भी देगा कोई दिक्कत का बात नहीं। खाली अगर उधर का देगा तो इधर से चलिएगा, अगर इधर का दे दिया तो इधर से देखिएगा रिलेशन क्या है, लॉजिक क्या है, उस लॉजिक को लेकर चलेंगे। अब जैसे आप बोल रहे हैं सर 5 का 10 हो गया, मतलब डबल हो गया, तो 15 का 30 हो जाएगा। देखेंगे आंसर पे डिपेंड करेगा, आंसर पे डिपेंड करेगा। अभी हम यहां पर ये बता रहे हैं कि 5 और 10 कितने का गैप है? 5 का, मतलब जस्ट यहां से 5 आगे बढ़ रहा है, तो ये भी यहां से 5 आगे बढ़ जाएगा। बट मान लीजिए अगर आंसर में 20 नहीं है, 20 नहीं है, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। तब वो लॉजिक होगा कि यहां 5 का डबल हो रहा है तो 15 का डबल होगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में मैंने सारे लॉजिक आपको बता दिए हैं। वो सारे लॉजिक यहां पर यूज हो सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं यूज होगा, यूज होगा। ठीक है ना, तो ये बात है इसमें। आगे बढ़े। अभी आप लोग को पता है कि आंसर अब ऐसे भी देने लगे हैं, जैसे मान लीजिए इसका आंसर दे दिया पहला 20, 30, ए एंड बी, ऐसे भी तो आजकल देता है, तो कोई दिक्कत का बात नहीं। इसका मतलब है 5 से 10, 15 से 20, ये भी हो सकता है, ये डबल हुआ, ये भी डबल होगा, यानी दोनों हो सकता है, ए और बी, तो सी आंसर हो जाएगा। तो वो तो मैंने क्या बताया आपको कि इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे लॉजिक कोडिंग डिकोडिंग का ही चलेंगे। जहां पर मैंने तोड़ तोड़ कर एक एक चीजों को बताया है, बहुत बेहतरीन से बताया है, तो नो डाउट वहां पर से आप देख लेंगे। आंसर का तो हेल्प लेते ही हैं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग आंसर का हेल्प लेके ही ज्यादा बढ़ने का कोशिश करते हैं।
थर्ड वन, अब देखेंगे ध्यान से टाइप 3। अब टाइप क्यों बना दिए, ताकि आपको यह तो दिमाग में आ जाएगा कि एनालॉगी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सादृश्य, एक जैसा जो दिखे, किसका किसके साथ रिलेशन है, उसमें अगर देखा जाए तो टाइप 1 और टाइप 2 जो नंबर और लेटर एनालॉगी है वो कोडिंग डिकोडिंग का ही एक पार्ट है। नया क्या सीखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा हम लोग को वर्ड्स एनालॉगी, जिसका बेस क्या होता है, जीके जीएस, यानी पूरा दुनिया समेट के रखा है। सभी चीज का नॉलेज होना चाहिए, आपको फिजिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए थोड़ा, तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, कैपिटल, जीके जीएस में जितना कुछ भरा है सब कुछ आपको आना चाहिए, तब जाके बनेगा। इसलिए मैंने यहां पर दिया कि यहां पर करेंसी, स्टेट कैपिटल, कंट्री कैपिटल, रिलेशनशिप कुछ भी दे सकता है। जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल दे दिया, इंडिया में क्या चलता है, रुपया चलता है, तो बांग्लादेश में क्या चलता है, टाका वहां बोला जाता है। तो यहां पर क्या देखे कि किसी देश का करेंसी दिया हुआ है, तो इस देश का भी हमको करेंसी को ही वहां पर पुट करना पड़ेगा। बात आया समझ में। अब यहां देखिए दूसरा नंबर, बिहार, पटना, यानी हमको समझ में आ गया कि बिहार एक स्टेट है और ये उसका कैपिटल है, राजधानी है। तो यहां पर कलकत्ता दिया है, तो यानी कलकत्ता भी किसी का ऑलरेडी राजधानी है, कैपिटल है, किसका है, बात आ रहा है समझ में। चेयर फर्नीचर के अंदर आता है, यानी बहुत सारे फर्नीचर को मिला के, जो फर्नीचर अगर हम लोग बोलेंगे तो उसमें अंदर सब कुछ आ जाते हैं, चेयर, टेबल, सोफा सब कुछ आ जाते हैं, कैबिनेट, ये सब किसका पार्ट है, यानी चेयर जो है वो फर्नीचर का पार्ट है। तो पेन किसका पार्ट है, तो स्टेशनरी। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप को देखते हैं। तो आप वहां पर जल्दी से लिख दीजिए। बात आया समझ में। तो देखो मैंने आपके लिए एनालॉगी में टाइप अलग अलग कर दिए हैं। टाइप अलग होते ही आपको पूरा बात भी समझ में आने लगा कि कोई खास बात नहीं है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3।